हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो क्लास के अंत तक जरूर बनिए रहिएगा और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यदि आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी प्रत्येक लाइन इस बोर्ड पर लिख दूंगा, वो भी इंग्लिश में, और सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और इंपोर्टेंट वर्ड्स आपके सामने होंगे। तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी बुक को, बस इस क्लास को ध्यान से देखिए। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर का मतलब होता है बच्चों पत्र, ठीक है। किसके लिए? गॉड का मतलब भगवान, भगवान के लिए पत्र। इसमें कोई तो है जो लेटर लिखता है, वो भी किसके लिए लेटर लिखेगा? गॉड के लिए, भगवान के लिए लेटर लिखेगा। अब कौन लिखता है, क्यों लिखता है, कैसे लिखता है, क्या वो लेटर भगवान तक पहुंचता है, क्या वास्तव में उसने भगवान के लिए ही लेटर लिखा था, क्या वास्तव में भगवान ने ही उस लेटर को पढ़ा था, उसका जवाब दिया था, इन सारे प्रश्नों के जवाब हम इस पार्ट में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो नाम है। इन्हें प्यार से हम लेंचो चाचा भी कह सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। तो जो लेंचो चाचा जी है बच्चों, तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं एक फार्मर। कौन होते हैं? एक फार्मर। ये एक किसान होते हैं। लेंचो चाचा जी क्या क्या होते हैं? एक किसान होते हैं बच्चों। ये चाचा जी ऐसे किसान होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, एक हार्ड वर्कर होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे किसान होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके में एक वर्ड आया है, एन ऑक्स ऑफ ए मैन। कहने का मतलब आदमियों में जो आदमी बैल की तरह कार्य करता है, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, उसे कहते हैं एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? लेंचो। कौन है? लेंचो। अब आगे देखेंगे। लेंचो अपनी फैमिली के साथ में, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में टॉप ऑफ द हिल, कहां पर रहता है? एक पहाड़ी के ऊपर रहता है। इन अ वैली, एक घाटी में, एक पहाड़ी के ऊपर रहता है फैमिली के साथ में। किसके साथ में? अपनी फैमिली के साथ में। एक घाटी है दोस्तों, इसका घर पहाड़ों में है। पहाड़ों में घर होना दोस्तों सुकून की बात है। ये सुकून भरी जिंदगी जी रहा है। कौन? लेंचो अपनी फैमिली के साथ में पहाड़ों पर इसका घर बना हुआ है। ऊपर, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, जो बहुत सारे पहाड़ है उनमें से एक छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर एकदम टॉप पर, शिखर पर इसका घर बना हुआ है और वहीं पर ये खेती बाड़ी वगैरह करता रहता है। ये एक सामान्य सा किसान है, अपनी फैमिली के साथ में रहता है और खेती करता है, और खेती करता है तो बहुत ही मेहनत से खेती करता है, ठीक है दोस्तों। आगे, ये जो लेंचो होता है, ये जो लेंचो होता है, ये अपनी फैमिली के साथ टॉप ऑफ द हिल, बिल्कुल हिल का मतलब दोस्तों चोटी, पहाड़ी, उसके ऊपर बिल्कुल रहता है, और वो भी एक घाटी में, ठीक है। ये जो इसके पास दोस्तों कॉर्न फील्ड है। कॉर्न फील्ड का मतलब होता है मक्के के खेत हैं इसके। किसके खेत हैं? मक्के के खेत। कहने का मतलब किसकी खेती करता है? कॉर्न की। किसकी खेती करता है? कॉर्न की। यह कॉर्न हार्वेस्ट करता है, कॉर्न की खेती करता है। अब हर साल की तरह इसने इस साल भी कॉर्न की खेती की थी, मक्के की खेती की थी। तो जब इसने मक्के की खेती की थी तो इसके जो मक्के थे ऑलमोस्ट पक ही गए थे। राइप कॉर्न का मतलब पके हुए मक्के। जो उसके मक्के थे, मक्के का उसने खेती की थी मक्के की, तो उसके जो कॉर्न थे वो सभी पक गए थे, ऑलमोस्ट पक गए थे। बस जरूरत थी तो सिर्फ डाउनपोर की। इसका मतलब होता है छोटी मोटी बारिश की, बूंदाबांदी की उसे जरूरत थी। अगर छोटी मोटी बारिश और हो जाती तो उसके जो मक्के थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाते और पहले की तरह उसे एक अच्छी फसल प्राप्त होती, जिससे कि उसे अच्छे पैसे प्राप्त होते और उसका जीवन सुख में कटता। ये सीन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, आगे चलते हैं। लेंचो, हिज वाइफ, लेंचो और उसकी वाइफ का सीन है। अब सीन क्या है? लेंचो कहता है अपनी पत्नी से कि मौसम को देखते हुए कहता है कि आज तो शायद हमें पानी मिल जाएगा फसल के लिए। कहने का मतलब आज तो शायद बारिश होने वाली है और हमें पानी मिल जाएगा। तो वो कहता है वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, गोइंग टू गेट सम वाटर। कहने का मतलब
शायद हमें आज पानी मिल जाएगा क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, शायद आज वर्षा होने वाली है। तो उसकी वाइफ कहती है गॉड विलिंग। क्या कहती है? गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब भगवान चाहे तो, अगर भगवान चाहेगा तो जरूर वर्षा होगी, ऐसा कहती है बच्चों। ये जो लेंचो है वो अपनी फैमिली के साथ, इसकी फैमिली में इसके बच्चे भी थे, कुछ बच्चे खेतों में काम करते थे तो कुछ बच्चे घर ही पर ही रहते थे। ठीक है, अब सीन क्या है यहाँ पर, ये कहता है लेंचो का बारिश होने वाली है शायद आज तो हमें पानी मिल ही जाएगा। उसकी बात कहती है भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा। अब रात्रि का समय होता है ड्यूरिंग द मील। सीन को देखना, सभी सीन्स को अच्छे तरीके से समझते चलना। ड्यूरिंग द मील, सफर, SUPPER, सफर का मतलब होता है बच्चों रात्रि का भोजन। सफर का मतलब क्या होता है? रात्रि का भोजन। अब रात हो जाती है बच्चों, रात हो जाती है तो रात को भोजन बना रही होती है लेंचो की वाइफ। लेंचो की वाइफ बना रही होती है भोजन, ठीक है, और लेंचो भी अंदर ही होता है। अब होता क्या है, तभी ड्यूरिंग द सफर, उसी चीज के दौरान होता क्या है, जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बरसना शुरू हो जाती हैं। लेंचो कह ही रहा था कि आज बारिश होने वाली है, तो तभी क्या है, जब खाना खाने का समय होता है, ड्यूरिंग द सफर, जो रात्रि का भोजन होता है वो समय होता है, तभी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बरसने लग जाती हैं। कहने का मतलब बरसात शुरू हो जाती है। इस बरसात को देखकर लेंचो बहुत खुश हो जाता है कि लेंचो को किस चीज की जरूरत थी? बरसात की जरूरत थी। अगर थोड़ी सी बरसात और हो जाए तो उसकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगी और उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अच्छी फसल मिल जाएगी और उसकी ये साल भी बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाएगी। यही है किसान चाहता क्या है बच्चों, किसान सिर्फ ये चाहता है उसकी फसल अच्छी हो और कुछ नहीं चाहता। तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें होने लग जाती हैं। जो लेंचो होता है यहाँ पर, लेंचो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। लेंचो बारिश को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो बारिश को फील करने के लिए बाहर जाता है, वेंट आउट, बाहर गया, टू फील द प्लेजर। प्लेजर का मतलब दोस्तों खुशी, प्लेजर का मतलब होता है खुशी। वो खुशी महसूस करने के लिए, मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, बारिश को अनुभव करने के लिए, बारिश के मजे लेने के लिए वो बारिश में बाहर चला जाता है। कौन चला जाता है? लेंचो बाहर चला जाता है और वो देखता है कि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हो रही थी। क्या हो रही थी? बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें। इन बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को, ये जो रेन ड्रॉप्स है ना बच्चों, ये रेन ड्रॉप्स, इन बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को वो कहता है कि ये तो कॉइन है, ये क्या गिर रहे हैं, ये बारिश नहीं हो रही, ये है सिक्के, ये तो पैसे बरस रहे हैं। क्या बरस रहे हैं? पैसे। कहने का मतलब ये रेन ड्रॉप्स होती हैं, उनकी तुलना वो किससे कर देता है? कॉइन्स से कर देता है। किससे कर देता है? कॉइन्स। वो कहता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बिग रेन ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो तो 10-10 सेंट की हैं। कितने सेंट की? 10 सेंट की। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं, स्मॉल ड्रॉप्स, वो है 5 सेंट की। कितने सेंट की? 5 सेंट की। सेंट बच्चों एक मुद्रा है, जैसे हमारी मुद्रा है पैसा, ऐसे ही ये जो अमेरिका की मुद्रा है वो क्या है? सेंट। सेंट से बड़ी होती है पैसोस वगैरह, उसको भी आगे देखे गए। तो सेंट ये मुद्रा है, अमेरिकन मुद्रा, ठीक है, जैसे हमारी मुद्रा है पैसे रुपए, ऐसे ही, ठीक है। तो वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो क्या है? सिक्के हैं। क्या है ये? सिक्के। और बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो क्या है? 10-10 के सिक्के हैं। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है और बड़ी बड़ी बूंदें वो 10 सेंट है। ऐसे वो कल्पना करने लग जाता है। क्या सीन हो रहा था? वो बहुत ही खुश होता है कि बारिश हो रही है, अब मेरी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगी और मजे मजे, ऐसा सोच रहा होता है बच्चों। तभी अचानक से, सडनली, तभी सीन क्या बनता है बच्चों? अचानक से जो हवाएं हैं, तेज हवाएं बहने लग जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड, विंड का मतलब हवाएं। अचानक से तेज हवाएं बहने लग जाती हैं, बादल काले हो जाते हैं और अब शुरू हो जाते हैं हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है बच्चों बड़े बड़े ओले। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े ओले बरसना शुरू हो जाते हैं अचानक से। अब बड़े बड़े ओले बरसना शुरू हो जाते हैं। अब तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत ओले बरस जाते तो उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, फसल पक जाती, उसे ज्यादा समस्या नहीं होती। अब ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। अब वो इन ओलों की तुलना कर देता है सिल्वर कॉइन से। किससे? सिल्वर कॉइन से। इसकी तुलना किससे करता है? ध्यान रखना, सिल्वर कॉइन से। जो रेन ड्रॉप से थे उसकी तुलना किससे की थी उसने? कॉइन से। किससे की थी? कॉइन से। और ये ओले बरस रहे थे उसकी तुलना किससे करता है? सिल्वर कॉइन से, क्योंकि वो सफेद सफेद होते हैं। तुम्हें पता है ओले कैसे होते हैं? सफेद सफेद।
सिल्वर भी चमकीली होती है, सफेद सफेद होती है, तो वो ओले की तुलना किससे कर देता है, ये तो क्या बरस रहे हैं, सिल्वर कॉइन बरस रहे हैं। उसे उम्मीद होती है कि ओले थोड़ी देर के लिए बरसेंगे। आपने देखा होगा ओले जब बरसते हैं हमारे आसपास भी तो थोड़ी देर के लिए बरसते हैं, लेकिन बच्चों उस दिन लेंचो की किस्मत बहुत ही खराब थी। उस दिन जो ओलों की बारिश होती है वो पूरे 1 घंटे होती है। कितने घंटे होती है, 1 घंटे हेल स्टॉर्म की बारिश होती है, ओलों की बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि का मतलब ओलों की बारिश होना। 1 घंटे लगातार ओलों की बारिश होती है। तो दोस्तों जो लेंचो का घर था, लेंचो का घर था, लेंचो का गार्डन था, लेंचो के कॉर्न फील्ड थे, कॉर्न फील्ड का मतलब बच्चों जो उसके मक्के के खेत थे, और पूरी वैली, वैली का मतलब पूरी घाटी थी ना, ये सारी चीजें सफेद पड़ जाती हैं। कैसी पड़ जाती हैं, व्हाइट, एकदम सफेद, कवर्ड विद सॉल्ट। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर नमक की चादर बिछा दी हो। कैसा लगता है कि ये कवर्ड है किससे, विद सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब नमक से। किससे कवर्ड है, नमक से। जो ओले बरसते हैं वो बहुत ही सफेद सफेद होते हैं और वो ऐसे फैल गए हैं चारों ओर कि नमक की चादर इनके ऊपर बिछा दी है। इनके ऊपर घर के, गार्डन के, कॉर्नफील्ड के, वैली के। कहने का मतलब मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है और लगातार 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती है। और बच्चों 1 घंटे तक लगातार ओलों की बारिश होती है तो जो उसकी मक्के की खेती थी, जैसे आपने देखा होगा जैसे बाजरा है, बाजरे में जब पक जाता है, लगभग पकने की कगार पे होता है, तब बारिश ज्यादा होने लगती है तो पूरा बाजरा झड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जो मक्के की खेती में क्या है, जब ज्यादा बारिश हुई, बारिश का मतलब बहुत ज्यादा ओले पड़े, तो पूरा मक्के की खेती थी उसकी वो खराब हो जाती है। जो टोटल उसके कॉर्न फील्ड थे, क्या थे, कॉर्न फील्ड, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो जाते हैं। उसकी पूरी मक्के की खेती बर्बाद हो चुकी थी। अब बर्बाद हो चुकी थी तो जो लेंचो है वो बीच खेत में खड़े खड़े सोचता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। ये जो लेंचो था दोस्तों, ये बिकेम सैड, बिकेम सैड, ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। ये सोचता है कि इस साल तो वी विल गो हंग्री, इस साल तो हम भूखे ही रह जाएंगे। कहने का मतलब ये खुद नहीं, ये अपने फैमिली के बारे में सोचता है कि इस साल तो हम भूखे ही रह जाएंगे। उसकी फैमिली से वो सोचता है कि शायद जो लॉबस्टर्स होते हैं, लॉबस्टर्स का मतलब होता है दोस्तों भौरे, कीड़े होते हैं ना, कीड़े, जो कीड़े होते हैं वो तो थोड़ा बहुत छोड़ भी देते, लेकिन जो हेल स्टॉर्म है, जो ओले हैं, इन्होंने तो फसल में कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो कहता है कि अगर कीड़े इस फसल को खाते तो इससे ज्यादा छोड़ जाते, लेकिन इन ओलों ने तो पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इन हेल स्टॉर्म ने। शायद अगर इस फसल को कीड़े भी खाते तो वो भी थोड़ा बहुत छोड़ जाते, और वो हो जाता है बहुत दुखी। किसान की पूरी मेहनत किस चीज में लगाता है, किसान फसल में। अब जब वही बर्बाद हो जाती है तो समझ लो वो टूट जाता है। ऐसे ये बहुत दुखी होता है। और वो रात होती है ना, जिस रात में वो ओले पड़ते हैं, वो बहुत ही कठिनाई से बीतती है। पूरी रात ये बहुत दुखी रहता है अपनी फैमिली के साथ में और ये कहता है हमारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है, शायद इस साल तो मैं अपनी फैमिली के साथ में, या मैं और मेरी फैमिली पूरी भूखे ही मर जाएंगी। इस बात पर इसकी फैमिली इसे सांत्वना देती है कि आज की दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता, भगवान है ना, भगवान हमारी मदद करेंगे। तो इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि शायद और कोई हमारी मदद कर ही नहीं सकता, भगवान ही हमारी मदद करेंगे। तो बच्चों यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि लेंचो को बहुत दुख होता है, ये अपनी फैमिली से बात शेयर करता है, इसकी फैमिली से कहता है कि शायद इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, फसल भी हमारी थी वो भी बर्बाद हो गई है। तो इसकी फैमिली से सजेस्ट करती है कि आज की दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता और भगवान सब कुछ करेगा, भगवान हमें खाने के लिए देगा, भगवान हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे की क्लास हम आगे अगली स्लाइड पर कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब लेंचो के मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि उसकी कोई मदद कर सकता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी भगवान मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इसी वजह से जब उसे पता चल जाता है कि उस दुनिया में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, मदद कर सकते हैं तो सिर्फ भगवान, तो वो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है। क्या लिखता है भगवान के लिए, लेटर, अ लेटर टू गॉड। तो भगवान के लिए लेटर किसने लिखा था बच्चों, लेंचो ने लिखा था। किसने लिखा था,
लेंचो ने भगवान के लिए लेटर लिखता है। अगर क्वेश्चन बने भगवान के लिए लेटर क्यों लिखता है, क्योंकि उसे पता था इस दुनिया में कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान मदद कर सकते हैं। क्योंकि जहां पर वो रहता था वैली में, जहां हिल पर पहाड़ पर रहता था, वहां पर भी उसके लिए मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, वो अकेला अपनी फैमिली के साथ वहां पर रहता था। तो वो भगवान के लिए लेटर लिखता है। इस लेटर में वो क्या क्या लिखता है, वो लिखता है गॉड से, वो कहता है कि भगवान अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे ही मर जाएंगे। वो कहता है अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो वी विल गो हंग्री, वी विल गो हंग्री, गो हंग्री का मतलब भूखे रहना, तो हम भूखे रह जाएंगे। कौन भूखे रह जाएंगे, लेंचो और उसका परिवार। वो कहता है भगवान अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। दूसरी चीज वो कहता है लेटर में भगवान से, क्या कहता है कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दो। ये भी बच्चों मुद्रा है, ये अमेरिकन मुद्रा है, पेसोस, जैसे हमारे यहाँ रुपए होते हैं यहाँ पर पेसोस होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है मुझे 100 पेसोस भेज दो। कितने पेसोस, 100। वो 100 पेसोस मांगता है, भगवान से कहता है तुम मुझे 100 पेसोस भेज दो ताकि मैं टू सो उगा सकूं द क्रॉप। वो कहता है ताकि मैं फसल उगा सकूं एंड लिव, और जी सकूं विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ में, और वो भी फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। वो कहता है भगवान से कहता है कि तुम मुझे 100 पेसोस भेज दो, 100 पेसोस, ताकि मैं फसल उगा सकूं दोबारा से अगेन, और अपनी फैमिली के साथ में जिंदा भी रह सकूं 1 साल के लिए। और फिर वो रीजन भी लिख देता है। रीजन क्या लिखता है, बिकॉज, वो रीजन भी लिख देता है क्योंकि जो हेल स्टॉर्म थे, क्या थे, हेल स्टॉर्म, कहने का मतलब ओलावृष्टि या जो ओले थे, फिर डेड डेडस करके लिख देता है उन्होंने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। आपको पूरी कहानी पता है और पूरी कहानी को मेंशन कर देता है लेटर में। और लेटर के एनवलप पर, एनवलप का मतलब होता है बच्चों लिफाफा, एनवलप, और एनवलप पर वो लिख देता है टू गॉड, कि ये लेटर किसके लिए है, गॉड के लिए। एनवलप पर गॉड लिख देता है। क्योंकि वह वैली में रहता था दोस्तों अपने परिवार के साथ, तो वहां से वो जाता है और सिटी में जाता है, शहर में जाता है, और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर वो उस एनवलप के लिए एक स्टैम्प खरीदता है। दोस्तों पोस्ट ये लेटर होते हैं ना, इन पे स्टैम्प लगाया जाता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, और उस स्टैम्प को लगाकर हमें इस पोस्ट को डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो वो उस एनवलप पर स्टैम्प लगाकर और उस पर किसी एड्रेस में क्या लिख देता है, टू गॉड, क्या लिख देता है, टू गॉड, और उसे पोस्ट ऑफिस में डाल आता है। पोस्ट ऑफिस में डाल आता है और वहां से चला जाता है। अब ये जो पोस्ट ऑफिस में ये इस लेटर को डाल आता है, किस लेटर को, जो उसने भगवान के लिए जो लेटर लिखा था उस लेटर को लेंचो कहाँ डालाता है, सिटी में एक पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डालाता है, और उस पोस्ट बॉक्स में से उस लेटर को निकालने आता है पोस्टमैन। कौन आता है, पोस्टमैन। तुम्हें पता है ये जो पोस्ट होती है उन्हें डिलीवर करने का काम किसका होता है, पोस्टमैन का होता है। और जो पूरी पोस्ट ऑफिस होती है उसका मुखिया कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है। कौन होता है, पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो तुम्हें पता है जो पोस्टमैन है वो पोस्ट डिलीवर करता है तो एड्रेस के हिसाब से डिलीवर करता है। तो जब वह लेंचो का लेटर देखता है तो उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, एड्रेस, लेंचो के लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड। तो ये एड्रेस देखकर ये बहुत ही हंसता है। कौन हंसता है, पोस्टमैन। क्योंकि दोस्तों भगवान के लिए पत्र, भगवान का कोई एड्रेस है क्या, आप बताइए। वो सोचता है कि भगवान के लिए, इसने तो मुझसे कह दिया भगवान के लिए लेटर भेजो, लेकिन मैंने तो ऐसा एड्रेस कभी आज तक देखा नहीं। इतनी जिंदगी से मैं पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ हूं, मैं पोस्टमैन हूं, लेकिन आज तक मैंने ये एड्रेस कभी भी नहीं देखा। तो वो बहुत ही हंसने लग जाता है, लास्ट में बहुत ही हंसता है, क्योंकि आज तक उसने ये एड्रेस कभी भी नहीं देखा था, और एक्चुअल में भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता, ठीक है। ये तो लेंचो का बड़प्पन मान लो या फिर अत्यधिक फेथ या भरोसा मान लो कि उसने ऐसा लेटर लिख दिया था, ठीक है। तो जो पोस्टमैन है वो हंसने लग जाता है, और हंसते हंसते उस लेटर को लेकर कहां पहुंचता है दोस्तों, उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर पहुंचता है। हंसते हंसते उस लेटर को लेकर कहां पहुंच जाता है, पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो पोस्ट मास्टर है एक फैट, एक मोटा सा व्यक्ति होता है, और एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। जो सबसे मिलजुल कर रहता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, एमिएबल। जो सभी लोगों से मिलजुल कर रहता है उसे क्या कहते हैं, एमिएबल। ये पोस्ट ऑफिस का मालिक होता है, एक तरीके से बड़े पद पर होता है।
तो पोस्टमैन हंसते हंसते उस लेटर को किसके पास लेके जाता है? पोस्ट मास्टर के पास जाता है, और पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर हंसने लग जाता है। फिर पोस्ट मास्टर कहता है कि काश, पोस्ट मास्टर इच्छा करता है, विश करता है कि काश मेरे पास भी दिस फेथ, मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता। वो कहता है काश मेरे पास भी भरोसा होता। क्या भरोसा है? वो उस भरोसे पर आश्चर्य करता है, क्या क्या आदमी है और इस आदमी का क्या भरोसा है भगवान पे। समझ में आ रही है कि नहीं? वो इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक आदमी भगवान पर आज की दुनिया में इतना भी भरोसा कर सकता है कि उसके लिए लेटर भी लिख दिया। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। पहले तो हंसता है, फिर कहता है काश ऐसा भरोसा मुझ पे, ऐसा जो फेथ है मेरे अंदर भी होती है भगवान के प्रति। वो ऐसा सोचने लग जाता है, अगर मेरे अंदर ही होती तो मैं भी इस व्यक्ति की तरह कोरेस्पोंडेंस, इस शब्द को ध्यान रखना, कोरेस्पोंडेंस, इसका मतलब होता है पत्र व्यवहार विद गॉड। वो कहता है अगर मेरे अंदर भी ये फेथ होती तो मैं भी भगवान के साथ पत्र व्यवहार कर पाता। कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? पत्र व्यवहार। क्या होता है कोरेस्पोंडेंस का मतलब? पत्र व्यवहार। वो कहता है मेरे अंदर भी अगर फेथ होती लेंचो की तरह, तो जिस तरीके से लेंचो लिख रहा है भगवान के लिए लेटर, तो मैं भी भगवान के लिए लेटर लिख पाता। ये दो तीन बातें वो सोचने लगता है। कौन? पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा व्यक्ति, वो मिलनसार व्यक्ति था और एक अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, वो लेटर को पढ़ता है, वो कहता है काश मेरे अंदर भी ऐसी फेथ होती। काश, क्या फेथ है यार लेंचो की, भगवान में कितना भरोसा करता है। अगर मेरे अंदर भी ऐसी फेथ होती तो मैं भी भगवान के लिए लेटर लिख पाता, भगवान के साथ में पत्र व्यवहार कर पाता। जो कि दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि भगवान के साथ में पत्र व्यवहार किया जा सके। ये तो लेंचो का बड़प्पन था। अब इतना होने के बाद में लेकिन वो चाहता है कि यार लेंचो का इतना भरोसा था भगवान में, तो उसको वो डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है नॉट टू शेक हिज फेथ, नॉट टू शेक हिज फेथ। वो डिसाइड करता है उसका भरोसा ना तोड़ा जाए। किसका भरोसा ना तोड़ा जाए? लेंचो का भरोसा ना तोड़ा जाए। लेंचो ने जो मदद मांगी थी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? पोस्ट मास्टर। ये डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है यार इसने इतना भरोसा दिखाया है भगवान में, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो लेटर को पढ़ते पढ़ते सीरियस हो जाता है कि उसे सारी समस्या समझ में आ जाती है, लेंचो की पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि हम अब लेंचो की मदद करेंगे। कौन डिसाइड करता है? ये पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो लेंचो की मदद करने के लिए तुम्हें पता है उसने कितने रुपए मांगे थे? 100 पैसोज। और उस समय 100 पैसोज बहुत ही ज्यादा हुआ करते थे। जब आप देख लो ये 100 पैसों से कह रहा है कि मैं फसल भी बो दूंगा और 1 साल तक अपनी अपनी पूरी फैमिली के साथ में जीवित भी रह लूंगा, तो 100 पैसोज कितने हो गए? सपोज करो आप, बहुत हो गई नहीं, 1 साल के लिए आपका गुजारा भी चल रहा है उससे, आप फसल भी बो सकते हैं, तो ये 100 पैसोज बहुत हो गए। तो ये क्या करता है? कौन? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर क्या करता है? पहली बात तो गेव हिज पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे देता है। ठीक है, और वो एम्प्लॉय, जो उसकी पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते थे, एम्प्लॉइज का मतलब कर्मचारी, जो भी कर्मचारी काम करते थे उनसे कुछ पैसा लेता है, और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों से पैसा लेता है, और टोटल जितना भी पैसा लेता है टोटल 17 पैसों से ही इकट्ठा कर पाता है। कितने पैसों से इकट्ठा कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ 70। कितने कोशिशों के बावजूद वो अपनी सैलरी का हिस्सा भी देता है, वो एम्प्लॉइज पे से भी पैसे लेता है। इन सब से, एम्प्लॉइज थे ना पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉइज थे, उन सबको लेटर दिखाता है, उन सबको बताता है, और उन सब से भी पैसे लेता है, उन सबसे कहता है इसकी मदद करनी चाहिए। और वो अपने दोस्तों से भी लेता है पैसे, और सबसे पैसे लेकर जोड़ जाड़ कर उसके पास टोटल रुपए कितने हो पाए थे? 70 पैसों से ही हो पाए थे। कितने रुपए हो पाए थे? 70। कितने पैसों से हो पाए थे? 70 पैसों से ही हो पाए थे। वो पूरे 100 पैसों से नहीं कर पाया था, बहुत ही उसने कोशिश की तब भी। तो वो 70 पैसों को एक लिफाफे में बंद करता है और लिफाफे पे साइन कर देता है गॉड के। तो गॉड के साइन किसने किए थे? पोस्ट मास्टर ने। साइन कर देता है खुद ही, किसके? गॉड के साइन कर देता है। और अगले दिन आता है लेंचो। अगले दिन कौन आता है दोस्तों? लेंचो। लेंचो अगले दिन आता है पोस्ट ऑफिस। अब वो कहता है पोस्टमैन से कि मेरा कोई लेटर आया हो तो मुझे वो लेटर दे दो। तो पोस्टमैन खुद, वही पोस्टमैन जो बहुत हंस रहा था उसके लेटर पर, वो पोस्टमैन आगे उसे क्या पकड़ा देता है? अ लेटर, एक लेटर पकड़ा देता है। और उस लेटर में, उस लिफाफे में किसके साइन थे? एक एनवलप पकड़ा देता है, सॉरी एनवलप। और उस एनवलप में किसके साइन थे? गॉड के। और गॉड के साइन किसने किए थे? पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर उसकी मदद कर बहुत ही संतुष्ट था। कैसा था? कंटेंटेड।
कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट था, यार मैंने किसी की मदद कर दी, वो बहुत ही संतुष्ट था। अब उस एनवलप को लेंचो ने खोला, लेंचो देखता है उस एनवलप को, तो लेंचो देखता है उसमें सिर्फ कितने पैसों थे, 70 पैसों थे। अब वो कहता है, उसे सरप्राइज नहीं हुआ था कि यार भगवान ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं, उसे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसके अंदर भगवान के प्रति जो भरोसा है वो बहुत ही ज्यादा था, इसलिए कोई उसे आश्चर्य नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो तो ये समझता था भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। बल्कि वो ये कह रहा था कि गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। मैंने तो उनसे 100 पैसे मांगे थे, मैंने तो उनसे 100 पैसे मांगे थे, तो वो 70 पैसे कैसे भेज सकते हैं? तो वो सोचने लग जाता है कि यार ये कैसे, ये गलत बात है, ये तो कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ी हुई है, कोई ना कोई इल्ली आई है बीच में जिन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं। तो वो सोचने लग जाता है। वो फिर क्या करता है, 70 पैसे उसको देखकर गुस्से भरी निगाहों से वो एंग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? एंग्री। लेंचो क्या हो जाता है बच्चों? एंग्री हो जाता है। एंग्री का मतलब गुस्सा हो जाता है। वो पोस्ट ऑफिस के वहां पर जाता है, एक लिफाफा लेता है, फिर वहां पर दूसरा लेटर लिखने लग जाता है उसी पोस्ट ऑफिस में। ये दोबारा से एक लेटर लिखता है, सेकंड लेटर। दोबारा से लेटर किसके लिए लिखता है? टू गॉड। दोबारा से भगवान के लिए लेटर लिखता है पोस्ट ऑफिस में। और उस लेटर में, दूसरे लेटर में क्या लिखता है कि भगवान मुझे पता है तुमने 100 रुपए ही भेजे थे, लेकिन मुझे 70 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। 70 रुपए कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन मेरा कहने का मतलब है 70 पैसे। वो कह रहा है मुझे 70 पैसों से प्राप्त हुए हैं, 30 पैसों से मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सून, सून का मतलब जल्द ही मुझे 30 पैसों भेज दे। कितने पैसों भेज दें? जल्द ही 30 पैसों भेज दें। फिर वो कहता है लेकिन आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। ये क्या हैं? बंच ऑफ क्रुक्स। ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ये तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेईमान लोग। क्या होता है? बेईमान लोग। इंग्लिश में डिसऑनेस्ट पीपल, इसका मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है। कहने का मतलब आपको याद रखना है कि जो सेकंड लेटर उसने गॉड के लिए लिखा था उसमें उसने कहा 70 पैसे तो मुझे मिल गए हैं, लेकिन 3 पैसे नहीं मिले हैं। जल्द ही मुझे 30 पैसे भेज देना, और पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं मत भेजना, तुम उन पैसों को मुझे डायरेक्टली भेजना, क्योंकि ये जो ऑफिस के आदमी हैं वो तो बंच ऑफ क्रुक हैं। ये दोस्तों उसके मन में गलत फहमी होती है कि वो बेईमान लोग थे, बल्कि रियल में गॉड ने तो उसके लिए पैसे भेजे ही नहीं थे। उसके लिए किसने पैसे भेजे थे? इस पोस्ट मास्टर ने। इस पोस्ट मास्टर ने सबसे कलेक्ट किए थे और उसके लिए पैसे भेजे थे। गॉड रियल में उसके लिए पैसे भेजने के लिए नहीं आए थे। तो देखा जाए दोस्तों तो वास्तव में रियल में भगवान नहीं है, भगवान के अंदर भरोसा है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पोस्ट मास्टर जैसे इंसानों के अंदर ही भगवान होता है। कहने का मतलब यदि हम देखें, अपने एक दूसरे के साथ में एक अच्छी समझ बनाएं, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम एक दूसरे के लिए ही बहुत ही बड़े एक आदर्श हो सकते हैं, एक भगवान के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है भगवान भी हमारे भरोसे बैठा रहे और हमारी मदद ही ना कर पाए। इसलिए दोस्तों हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की मुसीबत में साथ देना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ में चैप्टर का होता है एंड। कब एंड हो जाता है? जब उसमें बंच ऑफ क्रुक्स का था तभी चैप्टर का एंड हो जाता है। और उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।